द्वारी सभा है वो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग भी अभी तक नमोकार महामंत्र की बात सुन रहे थे, अभी तो अरिहंताणम भी पूरा नहीं सुना उन्होंने। अभी तो अरिहंताणम की भी बहुत चर्चा करनी शेष थी। देखिए, चाहे नमो अरिहंताणम हो, चाहे नमो लोए सब साउण हो, लेकिन हम सभी उन सब अरहंतों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशता को प्राप्त कर लिया। उन सभी सिद्धों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपनी आत्म साधना के द्वारा, धर्म साधना के द्वारा सिद्धालय को प्राप्त कर लिया। हम उन सभी आचार्यों को नमस्कार करते हैं जो आचार्य भगवंत उस साधना के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, उस साधना के मार्ग में लगे हैं जिससे कि सिद्धत्व प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार उन उपाध्याय परमेष्ठियों को हमारा सबका नमस्कार होता है जिन्होंने द्वासांग जनवाणी को आत्मसात कर लिया, अपने हृदय में उसको उतार लिया है और अपने वाणी के द्वारा द्वासांग का उपदेश सभी को दे रहे हैं। अंत में जो नमो लोये सब साहुणम पद था, तो सब और लोये शब्द सबके साथ लगाना था, इसलिए हमने लगा कर के इसकी विवेचना की है। क्योंकि धर्म, जैन धर्म व्यक्तिवाची नहीं है, जैन धर्म गुणवाची है। जो भी उन गुणों को प्राप्त कर लेता है उन सबको नमस्कार। नमो लोये सब साहुणम पद का ये अभिप्राय नहीं है कि संसार के सभी साधुओं को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा भी अर्थ किया जाता है, लोगों के जनमानस में इस प्रकार की बात बैठी हुई है कि भाई यहाँ पर नमो लोये सब साहुणम में जैन शब्द तो है ही नहीं कि हम केवल जैन साधुओं को नमस्कार करें। लेकिन भगवान महावीर या भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उससे पूर्व में और भविष्य में भी होंगे, सभी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में एक ही बात आई है, पूज्य और आराध्य वही हमारे हो सकते हैं जो गुणों को प्राप्त करते हैं। अरहंत भगवान की विशेषता यह है कि जिन्होंने वीतरागता प्राप्त कर ली हो। संसार के प्राणी रागी द्वेषी हैं और राग द्वेष में नाना प्रकार के कर्मों का बंध करके अपनी आत्मा को मलिन करते हैं। उस आत्मा की मलिनता को दूर करके या दूर करने का पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वे हमारे नमस्करणीय हैं, हमारी पूजा के स्थानभूत हैं। हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बंधुओं, नमोकार महामंत्र में अनंत भगवान ने 46 गुणों को प्राप्त किया, हमने कल बतलाया था। उन 46 गुणों में अतिशय भी है। ऐसा मत समझना कि भगवान अनंत के अतिशय हम बता रहे हैं। हम तो ये बताना चाह रहे हैं उन गुणों में 34 अतिशय क्या है। उनके भीतर अतिशय प्रकट नहीं हुए, चमत्कार प्रकट नहीं हुए, पर उन्होंने जो तीर्थंकर नाम कर्म पूर्व भाव में बांधा था, उसके फल स्वरूप उनके जीवन में कोई विशेषताएं दिखाई दी है और उनको 34 अतिशय के रूप में हमने बांधा है। हमने नहीं बांधा,
आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने बांधा है। 10 जन्म के अतिशय होते हैं, तो थोड़े से गुणों की चर्चा, 10 अतिशयों की हमने चर्चा की थी, लेकिन आज हम पूर्णतया उसको पूरा कर देते हैं। स्वेद रहित शरीर की प्राप्ति होना जन्म से। जन्म से तीर्थंकर भगवान को पसीना नहीं आता, उनका शरीर अत्यंत निर्मल होता है और रक्त तो जो है अपने सबके भीतर लाल रक्त बह रहा है। और ये बात सुनिश्चित है कि संसारी प्राणी के भीतर राग द्वेष है। गुरुओं पर उपसर्ग आता है तो उसको रक्त से नहीं धोया जा सकता, क्योंकि रक्त की शुद्धि तो तभी होती है जब जल का प्रयोग किया जाता है, और जल है शांति, क्षमा। उस जल से उस रक्त को धोया जा सकता है। अन्यथा यदि हम हिंसा को हिंसा से मिटाना चाहेंगे तो वो हिंसा कभी तो मिटेगी नहीं और अलग आगे हिंसा बढ़ती रहेगी। जैसा अभी आपने महाराज से सुना कि हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम उस व्यक्ति को तो क्षमा कर दें, लेकिन अपने गुरुजनों की और सुरक्षा के लिए हम पुरजोर प्रार्थना सरकार के सामने कर सकते हैं, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। जिस समय परम पूज्य शांति सागर जी महाराज ने अकलूज में घटी घटना हमारे जिनालय में अवांछित लोगों को कलेक्टर ने जबरदस्ती प्रवेश कराया था ताला तोड़ करके। तो उस कलेक्टर के ऊपर आचार्य महाराज ने कुछ कार्रवाई करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं अन्न का त्याग करता हूँ, जब तक ये जिनालयों का उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं अन्न को ग्रहण नहीं करूँगा। सरकार पर ही दबाव डाला था उन्होंने। बम्बई हाई कोर्ट में वो केस चला और उसमें 3 वर्ष लग गए। 1105 दिन तक आचार्य भगवंत ने अन्न का एक दाना भी अपने मुख में नहीं रखा था, और वह सफलता प्राप्त हुई उस अहिंसक आंदोलन से, त्याग रूपी आंदोलन से। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जैन समाज में वो ताकत और शक्ति है, लेकिन सब अपनी शक्ति को भूल करके बैठे हुए। आप में तो वो शक्ति है क्योंकि आपके पास तो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, पर साधु परमेश्वरी, 5 परमेश्वरी भगवान हैं, और उनके द्वारा जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मा में जो शक्ति विद्यमान है वह शक्ति तो आप सब में भी विद्यमान है। भगवान अनंत देव में अनंत शक्ति है, और वह अनंत शक्ति आत्मा की है। आत्मा संपूर्ण प्राणियों पर, आप जब जो लोग भी आज के इस धर्म सभा में बैठे हैं, सभी के, संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक हो, लेकिन सभी के भीतर आत्मा है, और वह आत्मशक्ति जो है सभी के भीतर विद्यमान है। आत्मशक्ति को जानने का प्रयत्न हम करें। हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं। आत्मा में तो अपराजय शक्ति है, किसी के द्वारा पराजित नहीं हो सकती है। तो अपराजय शक्ति को धारण करने वाली आत्माएं आपके भीतर विद्यमान है। उस आत्मशक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। जैन जागृति महिला मंडल यहाँ पर बना हुआ है। हम ये समझना चाहते हैं कि जैन जागृति क्या होती है, वो क्या समझे हैं और क्या जैन जागृति करेंगे। अच्छी बात है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जैन जागृति महिला मंडल का मतलब यह है, महिला मंडल से नहीं है। हम तो आज की धर्म सभा को कहते हैं कि जैन जागृति आप जागृत करें, और अहिंसा परमो धर्म हमारा जो है उसका परिचय कराएं हम सरकार को कि हम अहिंसक हैं,
हम हिंसा की बात नहीं करेंगे, लेकिन अहिंसक होकर के भी हम अपने गुरुओं की, अपने धर्म की, अपने जिनालयों की सुरक्षा चाहते हैं। और इसके लिए हमें यदि सत्याग्रह भी करना पड़ा, महात्मा गांधी ने तो सत्याग्रह की और आंदोलन करके अंग्रेजों ने जो 200 वर्ष हम पर राज्य कर रहे थे उनको बाहर भगा दिया, तो हम क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने पंच परमेश्वरियों की द्वारा प्रतिपादित धर्म की रक्षा जो है, उस धर्म की रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आपके पास तो समय ही नहीं है, समय का बलिदान देना पड़ता है। आचार्य महाराज ने जब ये आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया था, एक ही श्रावक थे, गजराज जी गंगवाल, जो लाडनू के थे। गजराज जी गंगवाल दूसरे अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष हैं। उनसे जब वो शपथ समारोह में आए थे तो हमने उनसे यही कहा था कि नाम राशि बिल्कुल एक ही है, बस अंतर इतना है कि आप लाडनू के नहीं हैं, वो लाडनू के थे। और उनका जीवन बड़ा संघर्षमय था, धनी थे, उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया है। आश्रम जो है कि पूरा मार्बल का बना हुआ है, लेकिन लाडनू में वो जो आश्रम बना उसको देखने के लिए बाहर के लोग भी जाते हैं। आप लोगों ने यदि नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लेना। लेकिन फिर भी उन्होंने आचार्य महाराज के चरणों में समर्पित होकर के ये कहा कि भगवान, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो सत्याग्रह की बात कही है, उस सत्याग्रह पर हमको जब तक विजय प्राप्त नहीं होती तब तक के लिए आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित है, मेरा तन, मन, धन और मन चारों चीज़ें समर्पित है, और मैं आपके साथ हूँ, इसमें जो कुछ भी खर्च होगा। महाराज को कह आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ भी लगेगा, क्योंकि कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, कोर्ट में मुकदमे इतनी जल्दी थोड़ी हल होते हैं, समय से करके मुकदमे को कितने वर्ष हो गए। लेकिन जागृति समाज में आनी चाहिए, समाज को जागृत रहना चाहिए। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने धर्मात्माओं की रक्षा करनी है, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो इस रूप में करें, अहिंसा के रूप में करें कि हम सरकार को मनवा लें अपनी बात कि हमारे गुरुओं की रक्षा होनी चाहिए। कितनी जैन समाज के साधु कितने मरे हैं, मारे गए हैं, केवल एक ही हमारे दिगंबर समाज में तो आज ये घटना घटी है, लेकिन हमारे जैन समाज में तो अनेक साधुओं की घटना मृत्यु को प्राप्त करा दिए गए हैं। तो इसलिए हमें तो सरकार के साथ ये सब जैन समाज को, पूरी जैन समाज को मिलकर के ये आंदोलन करना चाहिए, चाहे सारा देश की जैन समाज को मिलना पड़े तो मिले, और हम प्रयत्न करें इस बात का कि सारे समाज को एकत्रित करके हम ये बात कहें कि हम हिंसा को अहिंसा से ही धोएंगे, हिंसा को हिंसा से नहीं धोएंगे, और रक्त को रक्त से नहीं धोया जा सकता, रक्त को पानी से धोया जाता है, क्षमा से धोया जाता है। हम सब क्षमा को धारण करने वाले प्राणी हैं। हमारे पर्युषण पर्व हम मनाते हैं, जैन समाज तो बहुत समुन्नत है, और समुन्नत है इसीलिए कि वो धर्म का पालन करने में तत्पर रहती है, अपने गुरुओं की, अपने धर्म की रक्षा के लिए वो तत्परता अपने मन में लेकर बैठी है। इसलिए केवल बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी जागृति आप जगाइए, समाज में जागृत होइए। आपके गुरुजन विहार करते हैं। हम आपको एक घटना बताएं, जब हम तमिलनाडु की यात्रा पर गए थे, सरकार तो सोई रहती, उसको जगाना पड़ता, लेकिन फिर भी जगाने पर भी नहीं जागती है। एक व्यक्ति हमारे पास था, अपना कटारिया, उसका नाम तो क्या, सुनील जी कटारिया, सुनील भाई कटारिया, नौजवान थे, और हम पूरा संघ वहाँ के जिनालयों के दर्शन करने के लिए जाता था। तमिलनाडु की स्थिति उस समय बड़ी चिंतनीय थी, विचारणीय थी। जहाँ 20 आदमी इकट्ठे दिख जाते थे तो संघ का मन कहता था कि भाई अपन यहाँ से वापस चलें तो अच्छा है। कोई घटना घट जाए तो क्या,
लेकिन उस सुनील व्यक्ति ने, एक अकेले व्यक्ति ने हमको 55 मंदिरों के जनाले के दर्शन करवाए और पुलिस को सूचना देता कि हमारा संघ दर्शन करने के लिए जा रहा है, आप आइए। लेकिन वो अकेला दर्शन करवा करके संघ को यथास्थान पहुंचाया जाता जब पुलिस आती थी। ये हमारे देश की स्थिति है। इसलिए जागरण कराएं, जागृत अपन तो हैं और जागृत होइए, आप सोइए मत, जागृत हो करके और सरकार को जगाने का प्रयत्न करें और सरकार जागृत हो ऐसा आपका मनोभाव बने और मनोभाव बना करके आप अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। और ये कह रहे कि शक्ति समाज सरकार भी जान जाए कि हिंसा की शक्ति हिंसक शक्ति को अहिंसा के बल पर दबाया जा सकता है। हमारे गुरुजन जो हैं उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो कोई सामान्य व्यवहार नहीं है, वो तो आत्मा को हिला देने वाला व्यवहार था। ऐसी नृशंस हत्या तो हमारे देश में किसी भी प्राणियों की हुई होगी, लेकिन किसी साधु की नहीं हुई है। इसलिए हमको इसके लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो प्रयत्न हिंसा के बल पर नहीं, अहिंसा के बल पर हम करें। हम अहिंसक बन कर के बने हैं और अहिंसक बन कर के ही समाज के सरकार के पास जाएं और अहिंसा का ही मंतव्य रखें। क्योंकि ये बात आपको मालूम हो सकती है, आपका मन कहता होगा कि सरकार सुनती नहीं है अहिंसा की बात, क्योंकि आपके यहाँ तो जीवंत पशु निर्यात हो रहे हैं। अब जिस सरकार के रहते हुए ये कानून बन गया कि जीवंत पशुओं को निर्यात किया जा सकता है, तो फिर आप अहिंसा की बात के लिए ये कैसे सोच सकते हैं कि सरकार अहिंसा की बात सुनेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि शक्ति अपने भीतर चाहिए और सारे देशवासी मिलकर के इस बात को सरकार को मनाने का प्रयत्न करें कि ये घटना तो घट गई, ये इसके लिए तो हम क्षमा भाव धारण करते हैं, लेकिन हमारे साधुओं की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। समस्त जैन समाज को मिलकर के अपने साधु समाज की रक्षा की आवश्यकता जो है उसकी बात करें, क्योंकि सारे देश में सब साधु विहार करते हैं और साधुओं के जीवन को, क्योंकि वो साधना कर रहे हैं और साधकों का जीवन सुरक्षित जितना रहेगा उतनी उनकी साधना में अभिवृद्धि होगी और उनकी साधना जो है उनकी आत्मा का कल्याण तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ देश और समाज और राष्ट्र का भी उत्थान होगा। क्योंकि वो अब अहिंसा आदि 5 महारत्नों को धारण करने वाले हैं, तो उन अहिंसा के बल पर हम हमारे साधु जीवन जीते हैं। हमको भी उपदेश देते हैं कि आप अहिंसा से जीवन अपना जिए, तो उसी प्रकार सरकार भी इस बात को माने कि गांधी जी ने जिस प्रकार अहिंसक आंदोलन के और सत्य के बल पर 200 वर्ष के साम्राज्य को भगा दिया यहाँ से, तो क्या सरकार अब हमारे देश में अहिंसा का परिपालन करने के लिए उद्धत नहीं हो सकती है? अवश्य हो सकती है, बस शक्ति की आवश्यकता है। आचार्य शांतिलाल महाराज अकेले थे, लोगों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप सरकार से टक्कर लेने के लिए तैयार हुए हैं, सरकार मानेगी आपकी बात? आप सत्याग्रह करेंगे तो आपके सत्याग्रह इस त्याग को सरकार क्या मानेगी? लेकिन आपको बता दें कि महाराज के तब का इतना बड़ा प्रभाव था कि उस अंग्रेज सरकार जो हम पर शासन कर रही थी उसने भी हर जगह माना। दिल्ली के अंदर भी ऐसी घटना घटी थी, जब दिल्ली में लाल मंदिर से महाराज पहाड़ी धीरज की तरफ दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उनका सिपाही आया, बोले आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? नग्न व्यक्ति को शरीर पे सड़क पे घूमना मना है, आप वापस जाइए। तो महाराज ने कहा कि भाई नग्न व्यक्ति को सड़क पर घूमने का मना करता है आपके सरकार का नियम है, तो मैं आगे जा रहा था तो आप मुझे रोक रहे हैं, तो पीछे भी तो सड़क पर ही जाऊंगा, नग्न ही हूं मैं और नग्न ही पीछे भी जाऊंगा। और महाराज इतनी बात बल करके वो जहाँ खड़े थे, जहाँ रोका गया था, वहीं बैठ गए।
वायसराय तक समाचार पहुंच गए कि ऐसी ऐसी घटना घट रही है, तो वायसराय को झुकना पड़ा। बोला और आदेश दिए वहां से कि दिगंबर साधुओं को तो बिहार करने दो। तो इसलिए भैया अपनी शक्ति का बल बहुत बड़ा होता है, और उस शक्ति का प्रयोग करके इस उपद्रव से, इस उपसर्ग से अपन विजय प्राप्त तो उन्होंने, महाराज ने तो कर ली है। वो तो अपने शांति को धारण करते हुए उन्होंने अपने तपस्या के बल पर जिस पर्याय को प्राप्त किया, क्योंकि महाराज का शरीर नष्ट हुआ है, महाराज की आत्मा नष्ट नहीं हुई है। इसलिए आप लोग सभी अहिंसा के बल पर इस बात को रखें, सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखें। इसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारा कार्य, ये शब्दावली भी हमारी अहिंसा की हो, और अहिंसा के बल पर इस कार्य को आप सफलता को प्राप्त करें। ऐसा मंगल आशीर्वाद हम सबको आपके प्रति है। जय बोलो महावीर भगवान की।